कक्षा 10th, विषय संस्कृतम। अब जैसे हम महाराणा प्रताप इस पाठ को पढ़ें, आपको दोबारा पढ़ना होगा। इसके लिए आपको इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी आने जरूरी है। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे परंपराया, परंपराया, परंपराया का मतलब क्या होता है? त्याग की परंपरा, त्याग की परंपरा, इसका मतलब क्या होता है? त्याग की परंपरा। उद्भव भूमि, दूसरा है उद्भव भूमि, उद्भव भूमि। उद्भव भूमि का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान। उद्भव भूमि का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति स्थान। अगला है सूराणाम। क्या है? सूराणाम। सूराणाम का मतलब होता है वीरो या वीर। सूराणाम का मतलब होता है वीरो या वीर। यूनान, यूनान का मतलब होता है युवाकू। क्या होता है? युवाकू, यानी जो नई पीढ़ी होती है उनके लिए। उसके बाद कहा गया आत्महत्या। अगला है आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? बलिदान। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? बलिदान। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? बलिदान। उसके बाद है जगती। क्या है? जगती। जगती का मतलब क्या होता है? संसार। जगती का मतलब क्या होता है? संसार। कुशल सेनानी, कुशल सेनानी, कुशल सेनानी का मतलब होता है कुशल सेनापति, कुशल सेनापति, सेनापति। यहाँ पे भी कह सकते हो सक्षम सेनापति। ठीक है। अगला है विमुखा। अगला है विमुखा। विमुखा का अर्थ देखिए, विमुख भी लिखा जाता है हिंदी में और विपरीत भी लिखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि अपने कार्य से मुंह फेर लेना, अपने लक्ष्य से पीछे हट जाना भी क्या कहलाता है? विमुखा। अगला है सहायम। अगला है सहायम, यानी सहायता करना, सहायता करना। सहायम का मतलब क्या होता है? सहायता करना। उसके बाद है विधाय। विधाय का मतलब करके। अगला दिया हुआ विधाय। विधाय का मतलब होता है करके। विधाय का मतलब क्या होता है? करके। विधाय का मतलब होता है करके। उसके बाद है आक्रांत्र भी और अधिगृहीतानि। सबसे बड़ा शब्दार्थ है अधिग्रहितानि। अधिग्रहितानि का मतलब होता है अधिकार में कर लेना, अधिकार में कर लेना। क्या होता है? अधिकार में कर
लेना। उसके बाद में अगला है आरेभे, यानी आरंभ करना। आरेभे यानी आरंभ करना। तो ये कठिन कठिन शब्दों के अर्थ है। एक बार दोबारा से आपको इनको बता रहा हूँ। जैसे परंपराया का मतलब क्या होता है? त्याग की परंपरा। क्या होता है? त्याग की परंपरा। जैसे महाराणा प्रताप के परिवार में, वंश में क्या थी? अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग करने की परंपरा थी। उद्भव भूमि यानी जहाँ से जिसकी उत्पत्ति होती है वो उसके लिए क्या होता है? वो उसके उद्भव भूमि होती है। जहाँ से जिसकी उत्पत्ति होती है वो स्थान उसके लिए क्या होता है? उसकी उद्भव भूमि होता है। शूराणाम यानी वीर। शूराणाम शब्द का मतलब होता है वीर। शूराणाम शब्द होता है वीर। यूनान यानी युवकों, जो युवा पीढ़ी होती है उनको क्या कहते हैं? यूनान। आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब होता है बलिदान देना, यानी जैसे अपने देश रक्षा के लिए बलिदान देना। जगती, जगती का मतलब होता है संसार। जगती का मतलब क्या होता है? संसार। कुशल सेनानी, कुशल सेनानी का मतलब होता है कुशल सेनापति। कुशल सेनापति। अगला है विमुखा। विमुखा का मतलब होता है, एक तो होता है विमुख होना, एक होता है विपरीत, यानी अपने कर्तव्य से पीछे हटना। क्या कहलाता है? विमुख कहलाता है। या अपने कर्तव्य के विपरीत परिस्थिति में चले जाना, वो भी, उसका भी मतलब होता है विमुखा। सहायम, सहायम का मतलब होता है सहायता करना। सहायम का मतलब क्या होता है? सहायता करना। विधाय, विधाय का मतलब होता है करके। विधाय का मतलब क्या होता है? करके। अधिग्रहतानि, अधिग्रहतानि का मतलब होता है अधिकार में कर लेना। अधिग्रहतानि का मतलब होता है अधिकार में कर लेना। आरेभे यानी आरंभ करना, यानी किसी भी कार्य को शुरू करना। तो आज इस पाठ के मैं आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ बताया बोर्ड पे। इनको आप तैयार करें, समझने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।